दोस्तों, क्या आप जानते हैं चाइना की मशहूर ब्रांड स्नैक वाइन कैसे बनती है और क्या स्नैक वाइन बनाने के लिए इसमें बच्चों की यूरिन मिलाई जाती है और क्या कभी आपने बिच्छू से बनी शराब के बारे में सुना है? चलिए जानते हैं स्नैक वाइन बनाने की पूरी प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखें और पसंद आई तो शेयर जरूर करें। नंबर 1, स्नैक वाइन मेकिंग प्रोसेस। स्नैक वाइन जिसे चाइना, जापान और वियतनाम जैसे देशों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दरअसल स्नैक वाइन बनाने के लिए सबसे पहले तो जिंदा सांप को पकड़कर 3 से 4 दिनों तक भूखा रखा जाता है। फिर एक कांच की बोतल में राइस वाइन डालकर उस सांप को भी उसमें डाल देते हैं और भूख के कारण वो सांप उस वाइन को पीता है। पीने के बाद उसे उल्टियां होती है और ये माना जाता है कि उल्टियों में उसके शरीर से सारा कचरा और गंदगी निकल जाती है। उसके बाद जिंदा सांप को बाहर निकालकर दूसरे जार में राइस के साथ 4 से 6 महीने तक रखा जाता है। धीरे धीरे सांप उस वाइन को पीकर वहीं मर जाता है और ऐसा माना जाता है कि सांप का जहर अल्कोहल की वजह से खत्म हो जाता है और इस तरह बनती है स्नैक वाइन। और यहाँ के लोग ये मानते हैं कि स्नैक वाइन पीने से हेयर फॉल पर कंट्रोल होता है और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। नंबर 2, बाइजू शराब मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, चाइना की मशहूर शराब जिसे बाइजू कहा जाता है, ये चीन की एक ट्रेडिशनल स्पिरिट है जिसे सॉर्गम यानी ज्वार से बनाया जाता है। आप ये बात जान हैरान रह जाएंगे कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली शराब है। जी हाँ, चीन की ये लोकल लीकर इतनी ज्यादा बिकती है कि इसके आगे वोडका और जिन जैसी तमाम शराबों को भी पीछे हटना पड़ता है। दोस्तों, बाइजू स्पिरिट तैयार करना एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसके अंतर्गत बहुत सी छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये बेस्ट क्वालिटी की शराब बन पाती है। इस प्रक्रिया में कुल 5 स्टेप शामिल होते हैं, जिसमें स्टीमिंग, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन, मैस्चरिंग, ब्लेंडिंग शामिल होती है। शुरुआत होती है स्टीमिंग से, जिसके तहत स्वारगम यानी ज्वार को भाप में उबालकर उसका ब्रेक डाउन किया जाता है। ये प्रक्रिया अगले स्टेप यानी फर्मेंटेशन के लिए ग्राउंड तैयार करती है, क्योंकि इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान इस च्यू पेस्ट में ईस्ट यानी खमीर का एडिशन किया जाता है। खमीर में मौजूद सूक्ष्म जीव इस पेस्ट को धीरे धीरे सड़ाना शुरू कर देते। ज्वार सहित अन्य अनाज जब घटित होकर अल्कोहल में परिवर्तित होने लगते हैं, हालांकि अब भी उनका एक्सट्रैक्शन बाकी होता है, जिसे अंजाम दिया जाता है इसके अगले स्टेप यानी डिस्टिलेशन में, जहां इस घोल को उबालकर अल्कोहल के वाष्प तैयार किए जाते हैं। जब ये अल्कोहल वेपर्स वेपरेट होकर ऊपर पाइप में जमा हो जाते हैं, तो इन्हें ठंडा कर कंटेंट कर लिया जाता है, जिससे इस ग्लास केस में हमें ये कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिट हासिल होती है, जो वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि हमारी बाइजू है। हालांकि अब ये फाइनल नहीं है, इसे इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब भी लास्ट स्टेप से होकर गुजरना बाकी है और इन पीपों को इस बाइजू शराब से भरे गोदामों में जमा कर लिया जाता है और इसी स्टेप में हमारी शराब का एक्चुअल फ्लेवर और स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। और 10 सालों तक इन ड्रमों में कैद रहने के बाद जब इन्हें खोला जाता है तो इनसे अल्कोहल की बेहद तेज गंध निकल कर बाहर आती है और ये एक इशारा है इस और की हमारी बाइजू बनकर बिल्कुल तैयार है। अंत में इसमें तमाम जांच पड़ताल की जाती है और उन सभी टेस्ट में पास हो जाने पर इसे बोतलों में भरकर बाजारों तक रवाना कर दिया जाता है।